सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, ट्रेड टुमोल्ट। इस टुमोल्ट शब्द का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोलाहल की स्थिति, कन्फ्यूज़न, डिसऑर्डर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि व्यापार के संबंध में, यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत के संबंध में जो व्यापार है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। कुल मिला के हमें जो है व्यापारिक घाटा झेलना पड़ रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है संतुलन बिगड़ गया है। इसी के संबंध में हम यहाँ बात करने वाले हैं। श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, श्रिंक का मतलब है किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का सिकुड़ना, उसको हम बोलते हैं श्रिंक, है ना। श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, तो कुल मिला के जो हमारा निर्यात है वो लगातार कम हो रहा है विद हाई डेफिसिट। देखो यहाँ पे डेफिसिट का मतलब है एक तरीके से घाटा, खास करके व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटे का मतलब होता है कि आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बराबर नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला के आप इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। इसको कहेंगे कि भाई आपका जो है व्यापारिक घाटा बढ़ रहा है। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है कि इस बात की डिमांड करना, इस बात को ज़रूरी बना देना। तो कुल मिला के जो सिकुड़ता हुआ या कम होता हुआ निर्यात है, इसके कारण क्या हुआ है, विद हाई डेफिसिट। तो कुल मिला के हमारा जो व्यापारिक घाटा है वो भी ज़्यादा हो गया है, निर्यात भी जो है लगातार कम हो रहा है। तो ये बातें जो है इस बात की डिमांड करती हैं अ पॉलिसी रिबूट, कि व्यापार से संबंधित जो पॉलिसी है उसे रिबूट किया जाए। रिबूट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत दोबारा से करना, है ना, उसको बोलते हैं रिबूट, कि भाई कुछ चेंज किया जाए, है ना। आपका जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ नया परिवर्तन किया जाए, उसे हम बोलते हैं रिबूट। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फेब्रुअरी 2021, कि फरवरी 2021 से पहली बार हमें ये देखने को मिला है क्या, इंडियाज़ गुड्स का मतलब होता है आपकी वस्तुएं, है ना, आपके आर्टिकल्स, सामान, उसको बोलते हैं गुड्स। इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट्स श्रैंक, है ना, श्रिंक की सेकंड फॉर्म है ना, श्रैंक, कमी आना, सिकुड़ना किसी चीज़ में। दिस अक्टूबर, कि 2021 से पहली बार ये हुआ है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है ना, जो निर्यात हम करते हैं, चीज़ों को देश से बाहर भेजते हैं, है ना, जो व्यापार करते हैं, ठीक है, तो उसमें कमी आई, ठीक है ना। पहली बार 2021 से इस अक्टूबर पहली बार हमें देखने को मिला कि जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई, है ना, कितनी, ड्रॉपिंग, कम होते हुए ना, इतनी कमी आई, ड्रॉपिंग 16.7% फ्रॉम लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कम हुआ, कितना, 16.7%। एंड 16% फ्रॉम सितंबर 2022, और इसी वर्ष के सितंबर और अक्टूबर की अगर हम तुलना करें तो सितंबर से लेके अक्टूबर तक, ठीक है ना, 16% एक्सपोर्ट की कमी आई है। टू स्लिप, अब ये जो पूरा आपका ये एक्सपोर्ट जो है इसमें कमी आई है ना, कितना नीचे खिसक गया है, बिलो $30 बिलियन आफ्टर अ 20 मंथ स्ट्रीक अबव दैट मार्क। देखो क्या होता है कि आपका जैसे मान लो कोई वर्टिकल स्केल है ना, कोई पैमाना है आपका, इसके ऊपर आप जाओगे तो आप बात करोगे अबव, और इसके नीचे आप आओगे तो आप बात करोगे बिलो, है ना। कोई पैमाना आपने बना लिया, जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह है, जैसे नदी के ऊपर जो पुल बना होता है ना, उसके ऊपर मार्किंग की हुई होती है, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, तो पानी इसके ऊपर चला गया तो अबव इतने फुट, नीचे चला गया तो इतने फुट, है ना। तो यही यहाँ पे एक मार्किंग हमने की, ठीक है ना, ये देखो ये एक निशान हमने बनाया कि भाई उससे ऊपर या उससे नीचे, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल जो हमें देखने को मिला है ना कमी, वो इतनी हुई है, कितना, कि $30 बिलियन से भी नीचे चला गया हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है, आफ्टर अ 20 मंथ स्ट्रीक। देखो स्ट्रीक का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, है ना। जैसे मान लो आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, पहला क्वेश्चंस राइट, दूसरा राइट,
तीसरा राइट, तो क्या कहेंगे, इसका मतलब हुआ कि आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन अ स्ट्रीक। इन अ स्ट्रीक है ना, कि भाई एक ही लगातार आप जो है सॉल्व करते चले गए उनको, है ना। तो 20 महीनों से हम ये देख रहे थे कि लगातार $30 बिलियन से ऊपर हमारा एक्सपोर्ट बना हुआ था, जो कि अब पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिला कि अक्टूबर में इतना इतना ज़्यादा डाउन चला गया। पिछले साल के अक्टूबर से तुलना करें तो 16.7% जो है कम हुआ है, और सितंबर से अगर हम तुलना करें इस वर्ष की तो 16% कमी आई है। मोस्ट सेक्टर्स, कि भाई जो ज़्यादातर हमारी अर्थव्यवस्था के जो भी सेक्टर्स हैं, है ना, अधिकांश सेक्टर, यहाँ पे मोस्ट का मतलब है अधिकांश, वर हिट हार्ड। हिट हार्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होना। तो अधिकांश जो सेक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। इंजीनियरिंग गुड्स, है ना, कि भाई इंजीनियरिंग गुड्स हैं, है ना, वस्तुएं हैं, सामान है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना है, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पहुंची जाती है। यानी कि जो हमारा दवा निर्माण क्षेत्र है ना, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब है मेडिकल दवाइयों से संबंधित क्षेत्र। एंड केमिकल्स की अगर हम बात करें, रसायनों की बात करें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, देखो इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं ना, जिनमें रोजगार में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उसको हमने कहा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स का मतलब हो गया आपके रत्न, है ना, ज्वेलरी का मतलब भी यही है आपका आभूषण, ठीक है। टेक्सटाइल्स, है ना, टेक्सटाइल का मतलब हो गया आपका ये जो कपड़ा उद्योग है, ठीक है। टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स, है ना, हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स, इसमें आप कह सकते हो कि ओवरऑल आपका कपड़ा उद्योग जो है, इसके अलावा रत्न और आभूषण सेक्टर जो है, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग जो है रोजगार में लगे हुए हैं। तो यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। जस्ट 6 सेक्टर्स, मात्र 6 सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने दर्ज किया, रिकॉर्डेड, क्या दर्ज किया इन्होंने, एन अपटिक। अपटिक का मतलब है इनमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, है ना, इनके अंदर आप कह सकते हो कि थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। विथ, अब ये जो 6 सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें कुछ सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं आपके, है ना, जैसे कि एलसीडी वगैरह है। बीइंग का मतलब है होना, द ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, है ना, कि भाई विथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बीइंग द ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का मतलब है आपका सेक्टर, है ना, कि ये क्षेत्र निर्माण करने वाला क्षेत्र, है ना, कि भाई अगर निर्माण करने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें, है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं आपके, उनमें मात्र ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे इनमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। इंपोर्ट्स, आगे देखते हैं, इंपोर्ट्स ग्रू 5.7% ईयर ऑन ईयर, पिछले साल और इस साल की अगर हम तुलना करें ना, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो जो हमारा इंपोर्ट है, यानी कि जो आयात हम करते हैं दूसरे देशों से, उसमें ग्रू का मतलब है बढ़ा, कितना, 5.7% की बढ़ोतरी जो है हमें देखने को मिली इंपोर्ट में। एक्सपेंडिंग का मतलब है फैलते हुए, एक्सपेंड का मतलब है किसी चीज़ का विस्तार होना, उसका फैलना। द कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट, देखो क्या है, अगर आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है और उसी अनुपात में आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है आपका व्यापारिक घाटा बढ़ता जा रहा है। तो क्या हुआ कि इस वर्ष जो है पिछले साल की तुलना में इंपोर्ट में 5.7% की वृद्धि हुई, और इस तरह से क्या हुआ, फैलते हुए, विस्तार होते हुए देश का जो व्यापारिक घाटा है ना, वो कितना हो गया, ओवर, ओवर का मतलब है मोर देन, इससे ज़्यादा, ओवर 50%। और इस तरह से क्या हुआ कि हमारे देश का जो व्यापारिक घाटा है वो 50% से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और कितना रहा व्यापारिक घाटा टोटल, $26.9 बिलियन। दिस इज द फोर्थ स्ट्रेट मंथ ऑफ, फोर्थ स्ट्रेट मंथ का मतलब हो गया एक तरीके से स्ट्रीक, एक के बाद एक लगातार, ये चौथा महीना है ना। दिस इज द 4 मंथ स्ट्रेट मंथ ऑफ अ $25 बिलियन प्लस गुड्स ट्रेड डेफिसिट, यानी कि लगातार 4 महीनों से ट्रेड डेफिसिट जो है उसे हम झेल रहे हैं। और ये ट्रेड डेफिसिट कितना रहा है पिछले 4 महीनों से, लगातार 25 बिलियन से ज़्यादा। और इस महीने तो रहा कितना, इस महीने पहुंच गया 26.9 बिलियन। दैट हिट अ रिकॉर्ड
$30 बिलियन इन जुलाई। जुलाई में क्या हुआ था इस वर्ष, जो व्यापारिक घाटा है ये हाईएस्ट चला गया था ना, रिकॉर्ड $30 बिलियन चला गया था, ठीक है। उसके बाद कम हुआ, लेकिन फिर भी लगातार जो 4 महीने थे ना, उन 4 महीनों के दौरान भी, पिछले लगातार 4 महीनों के दौरान भी जो व्यापारिक घाटा है वो $25 बिलियन से ऊपर बना हुआ था। टू बी श्योर, निश्चित रूप से अगर हम कहें, है ना, निश्चित तौर पे अगर हम देखें, टू बी का मतलब क्या होता है, होना। टू बी श्योर का मतलब अगर निश्चित होके हम देखें, निश्चित रूप से अगर हम ये कह सकते हैं क्या, imports have now been moderating sequentially, कि जो आयात है, हाँ, हमारा जो इंपोर्ट है, हैव नाउ बीन, वो हो रहा है क्या, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है थोड़ी सी कमी आना, यानी कि इंपोर्ट में आप कह सकते हो कि थोड़ी कमी आ रही है। सीक्वेंशियली का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, है ना, क्रमबद्ध तरीके से। फोर स्ट्रेट मंथ्स, तो 4 महीनों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा इंपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। एंड ड्रॉप्ड 7.3% फ्रॉम सेप्टेम्बर टू एन 8 मंथ लो ऑफ $56.7 बिलियन, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई ये जो 4 महीनों से है लगातार थोड़ा थोड़ा सा जो है, आप कह सकते हो कि मॉडरेट स्टेज में आ रहा है। और कितना कमी आई इसमें, 7.3% की कमी आई है ना, सितंबर से अगर हम देखें तो। ड्रॉप्ड 7.3% फ्रॉम सेप्टेम्बर टू एन 8 मंथ लो ऑफ 8 मंथ लो, कितना रहा, पिछले 8 महीनों में लो हमें देखने को मिला है ना। सितंबर से 7.3% की कमी आई इंपोर्ट में, और टोटल जो हमें इंपोर्ट देखने को मिला वो देखने को मिला 56.7 बिलियन का। बट लेकिन अ मार्जिनल डिप, मार्जिनल का मतलब है मामूली, है ना, डिप का मतलब है कमी आना, है ना, थोड़ा सा, इन पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो कि आप कह सकते पेट्रोलियम इंपोर्ट, है ना, कि भाई जो पेट्रोलियम को इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें ज़्यादा कमी नहीं आई, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में। अ 10.3% श्रिंकिंग का मतलब है कमी आना ऑफ नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स फ्रॉम सितंबर, सितंबर से अक्टूबर के मंथ में अगर हम देखें तो 10.3% की कमी आई इंपोर्ट में। किन किन फील्ड्स में, नॉन ऑयल फील्ड में, नॉन गोल्ड से संबंधित जो आइटम्स हैं उनमें। तो कैन ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मतलब निकालना, अर्थ निकालना। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है एज अ साइन, इसे हम एक संकेत के रूप में देख सकते हैं। ऑफ, किस बात का संकेत, स्लैकनिंग, स्लैकन का मतलब है और ढीला होना, थोड़ा सा और कमज़ोर पड़ जाना। स्लैकनिंग डोमेस्टिक डिमांड, कि जो घरेलू डिमांड है वो कम हो रही है ना, उसमें कमी आ रही है, ठीक है ना। इसी कारण तो ये इंपोर्ट जो है कम होता जा रहा है। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट, सो फार का मतलब होता है अब तक, भारत का जो व्यापार घाटा है अब तक, सो फार दिस ईयर, है ना, इस साल में अब तक भारत का जो व्यापार घाटा है वो कितना रहा है, इज नाउ, ओवर का मतलब है मोर देन, है ना, 175 बिलियन, यानी कि अब तक इस साल की अगर हम बात करें तो जो भारत का व्यापारिक घाटा है वो $175 बिलियन से ज़्यादा रहा है। फ्रॉम $94.2 बिलियन अ ईयर अगो, एक साल पहले हमारा व्यापारिक घाटा, यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो व्यापारिक घाटा था $94.2 बिलियन, और अभी कितना है, $175 बिलियन से ज़्यादा। विथ हाई एनर्जी प्राइसेस, लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। टू एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है और ऊपर जाना किसी चीज़ का, है ना, बढ़ना। विद विंटर्स ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ, किसी चीज़ की शुरुआत, कि एनर्जी से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कि भाई एनर्जी जो है इसकी कीमतें विंटर में, विंटर की शुरुआत के साथ ही एनर्जी की कीमत जो है और ऊपर जाने की संभावना है ना। तो इसके माध्यम से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ईजिंग, ईज का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आना, थोड़ी सी राहत मिलना। अ सिग्निफिकेंट ईजिंग इन डेफिसिट लेवल, यानी कि जो
व्यापारिक घाटे का जो लेवल है उसमें कोई महत्वपूर्ण राहत मिलेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। इज नॉट ऑन द होराइजन, कोई भी चीज़ अगर आप कहते हो इट इज़ ऑन द होराइजन, इसका मतलब है कि ये चीज़ निकट ही है, ये चीज़ जल्द ही घटित होने वाली है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि विंटर की शुरुआत के साथ एनर्जी की कीमतें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके कारण कि भाई अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि डेफिसिट लेवल जो है व्यापारिक घाटा है उसमें कमी आएगी, तो वो आने की संभावना नज़र नहीं आ रही है ना, क्षितिज पे ऐसी बात नज़र आ नहीं रही। अ सिग्निफिकेंट ईजिंग इन डेफिसिट लेवल, कि व्यापारिक घाटे का जो लेवल है उसमें एक सिग्निफिकेंट राहत मिलेगी, ऐसा नज़र नहीं आता है ना। इज नॉट ऑन द होराइजन येट, यानी कि अब तक तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा क्षितिज पे। वाइल, जबकि द गवर्नमेंट एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना, है ना, उसको एक्सेप्ट करना। जबकि सरकार ने इस बात को माना, सरकार ने इस बात को स्वीकारा, क्या, फॉरकास्ट ऑफ अ स्लम्प, फॉरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन, है ना, किसी के संबंध में भविष्यवाणी करना, है ना, प्रेडिक्शन करना। फॉरकास्ट ऑफ अ स्लम्प का मतलब है मंदी, है ना, इन ग्लोबल शिपमेंट्स ग्रोथ, ग्लोबल शिपमेंट्स, देखो ग्लोबल शिपमेंट का मतलब हुआ कि वैश्विक रूप से जिन चीज़ों को भेजा जाता है ना, उन्हें शिप किया जाता है, तो उसमें जो वृद्धि थी, ग्रोथ, स्लम्प है ना, इसमें फोरकास्ट ऑफ अ स्लम्प इन ग्लोबल शिपमेंट्स ग्रोथ टू जस्ट 1% इन 2023, कि भाई 2023 में जो भी ग्लोबल शिपमेंट्स है ना, इनमें ज़्यादा मंदी नहीं आएगी, सिर्फ 1% की मंदी देखने को मिलेगी। इट एट्रीब्यूटेड, गवर्नमेंट ने, देखो इट एट्रीब्यूट का मतलब है कि किसी को श्रेय देना, क्रेडिट देना, है ना, उसको बोलते हैं श्रेय देना या किसी चीज़ को क्रेडिट देना। तो सरकार ने इस बात का कारण, इस चीज़ को बताया, श्रेय दिया, कारण बताया। इट एट्रीब्यूटेड द अक्टूबर ट्रेड, कि अक्टूबर मंथ में जो भी व्यापार रहा, ब्लिप, ब्लिप का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलता है ना, कोई मान लो एक अनएक्सपेक्टेड उछाल आपको देखने को मिले कि भाई लगातार व्यापार में आपको घाटा घाटा जो है बना हुआ है, और अचानक से आपको थोड़ा सा व्यापार में जो है बढ़त देखने को मिले, है ना, एक उछाल देखने को मिले, उसको बोलते हैं ब्लिप। ब्लिप का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, है ना, इन अ पॉजिटिव वे, कि भाई एक सकारात्मक वे में आपको एक अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिले। तो कुल मिला के अक्टूबर मंथ में जो व्यापार हुआ, उस व्यापार के संबंध में, है ना, उसका क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ने इस बात को दिया टू अ सीजनल दिवाली इफेक्ट, कि भाई ये दीपावली का इफेक्ट था, है ना, तो ये सीजन के कारण जो है अक्टूबर में ट्रेड जो है, ट्रेड में ये जो ब्लिप देखने को मिला, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिला, उसका ये कारण था। प्रोडक्शन डिप्स एज वर्कर्स गो ऑन लीव, देखो क्या होता है कि ये जो फेस्टिवल सीजन होते हैं, उन फेस्टिवल सीजन के दौरान क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है आपका, है ना, उसमें कमी आती है, डिप, क्यों, ऐसा इसलिए, देखो मैंने बताया था ना, एज जो है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं कारण बताने के लिए, ठीक है ना, और ऐसा कारण बताने के लिए जिसके बारे में सुनने वाले को भी पता है। अगर सुनने वाले को नहीं पता तो फिर हम क्या करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सुनने वाले को भी पता है कि भाई किस कारण की बात हो रही है, तो हम या तो लगाते हैं एज या फिर लगाते हैं सिंस। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि क्या, वर्कर्स गो ऑन लीव, कि फेस्टिवल सीजन के टाइम पे जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। एंड इम्पोर्ट्स राइज विथ फेस्टिव डिमांड, और फेस्टिव डिमांड का मतलब है कि फेस्टिवल के टाइम पे जो डिमांड होती है, ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसके कारण जो इम्पोर्ट होता है, ठीक है ना, जो व्यापार होता है, इंपोर्ट होता है, आपका जो आयात होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। राइस का मतलब यहाँ पे बढ़ जाना है ना, तो इसके कारण एक अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलता है ना अक्टूबर में, ये ऐसा सरकार ने कहा, ठीक है ना। दो, यद्यपि, हालांकि, द प्री दीपावली एंड दीपावली मंथ एक्सपोर्ट्स डिड हैव, देखो यहाँ पे ये जो डिड आया है ना, ये इसका प्रयोग किया गया है जोर डालने के लिए ना, किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए। डिड हैव, हाँ ऐसा भी देखा गया, डिड हैव अ $5 बिलियन गैप इन 2021, यद्यपि दीपावली के पहले और दीपावली के मंथ के समय जो एक्सपोर्ट है ना, जो हमारा निर्यात होता है, वो कितना रहा, डिड हैव अ
$5 बिलियन गैप इन 2021। तो कुल मिला के 2021 में भी $5 बिलियन का हमें गैप देखने को मिला था निर्यात में, ठीक है। दिस वॉज नॉट द केस इन प्री कोविड 2019। कोविड के पहले, है ना, कोविड के, दिस वॉज नॉट द केस इन प्री कोविड 2019, है ना, प्री कोविड 2019 के पहले ऐसा मामला नहीं था, है ना, ऐसा केस नहीं था। ऑफिशियल्स कन्वेड, कि भाई जो भी अधिकारी हैं उन्होंने, कन्वे का मतलब होता है अपनी बात को दूसरे तक कहना, एक मैसेज देना, एक संदेश देना। तो जो भी अधिकारी हैं उन्होंने ये कन्वे किया, ये बात उन्होंने कही कि देयर इज़ नो नीड, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी का मतलब है होना, ओवरली डिप्रेस्ड, कि ज़्यादा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए देखो फिर आ गया यहाँ पे एज, है ना, वही बिकॉज के सेंस में, एज इंडिया हैज़ अ वेरी लो शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जो भी वैश्विक व्यापार होता है उसमें भारत का जो शेयर है, भारत का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। विच कैन ओनली ग्रो, और ये जो ग्लोबल ट्रेड में भारत का शेयर है ये जो है अब सिर्फ बढ़ ही सकता है ना, इसकी संभावना है कि आगे ये बढ़ सकता है, ठीक है। बट दैट ग्रोथ विल नॉट एक्रू, एक्रू का मतलब है यहाँ पे प्राप्त होना, ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो ग्रोथ है, ठीक है, कि भाई अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि भाई ज़्यादा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वैश्विक व्यापार है उसमें भारत की जो भागीदारी है वो वैसे ही कम है, तो ये जो ग्लोबल शेयर है भारत का, है ना, व्यापार के संबंध में, इसके और बढ़ने की ही उम्मीद है। लेकिन ये जो ग्रोथ है, ये जो वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, विल नॉट एक्रू ऑटोमेटिकली, ये ग्रोथ अपने आप प्राप्त नहीं होगी। इन अ श्रिंकिंग बायर्स मार्केट, श्रिंकिंग का मतलब है कम होता हुआ, यानी कि बायर का मतलब है खरीदार, खरीददार, है ना, मार्केट। तो जो बायर मार्केट है यानी कि जो खरीद करने वाला बाजार है वो लगातार कम हो रहा है। राइवल्स का मतलब है प्रतिद्वंद्वी, है ना, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी, आपका कॉम्पिटिटर। सच एज, जैसे कि वियतनाम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। अब ये देखो, ये जो वियतनाम देश है ना, इसका बहुत बड़ा शेयर है ग्लोबल ट्रेड में, है ना, वैश्विक व्यापार के मामले में वियतनाम बहुत आगे है। तो जो भारत के आप कह सकते हो कि राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि वियतनाम है, इन देशों के संबंध में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये चुपचाप बैठे रहेंगे, टू सिंपली वेट आउट द स्लम्प। स्लम्प का मतलब है मंदी, वेट आउट, है ना, इस वेट आउट शब्द का मतलब होता है इंतजार करना, इस उम्मीद के साथ इंतजार करना कि कोई अनप्लेजेंट इवेंट जो है वो गुजर जाएगा। तो वियतनाम जैसे जो देश हैं, ठीक है, जिनका कि ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा है, ये मंदी का इंतजार करने के लिए चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के ठीक है, अगर भारत के ग्लोबल ट्रेड को हमें बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेने चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग किया जाता है दो विरोधाभासी बातों का उल्लेख करने के लिए, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि एक नई विदेश व्यापारिक नीति जो है, ठीक है ना, टू रिप्लेस का मतलब है परिवर्तित करना किसी चीज़ को किसी नई चीज़ से, द करंट पॉलिसी फ्रॉम 2015, अभी व्यापार के संबंध में, अभी फॉरेन ट्रेड के संबंध में 2015 की पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए एक और नई पॉलिसी की बात की गई थी, ठीक है ना, वाज। तो ये जो नई पॉलिसी है ना, वाज रिसेंटली डिफ़र का मतलब होता है स्थगित कर देना, किसी चीज़ को डिले करना, उसे कहा जाता है डिफ़र करना। येट अगेन का मतलब एक बार फिर से, दोबारा, टिल कब तक, है ना, अप्रैल 2023 की नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसे अप्रैल 2023 तक जो है स्थगित कर दिया गया है, ठीक है ना। फॉर रीजंस, और उसके लिए क्या कारण बताए गए हैं, फॉर रीजंस, है ना, उसके कारण ये बताए गए हैं, दैट इंक्लूडेड, है ना, उन कारणों में कौन कौन से कारण शामिल है, वेटिंग आउट, है ना। तो वेट आउट का मतलब मैंने आपको बताया, वेट आउट का मतलब है चुपचाप इंतजार करना और ये देखना कि जो एक कठिन समय है या जो अनप्लेजेंट इवेंट है उसको वो गुजर जाए, है ना, ऐसा इस उम्मीद में इंतजार करना।
द करंट ग्लोबल टर्मोइल है ना, टर्मोइल का मतलब यही होता है एक तरीके का डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न, उथल पुथल, कि जो व्यापार के संबंध में जो वैश्विक उथल पुथल मची हुई है, इसके खत्म होने का इंतजार करना, ये कारण बताया गया है। इसलिए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अभी स्थगित कर दिया गया है, नई पॉलिसी को। इफ़ एनीथिंग, ये जो इफ़ एनीथिंग आया है, ये एक तरीके का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इफ़ एनीथिंग का हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य को और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे आपने अभी जो कहा है उसी को अब आप जो है जोर डाल के कुछ और कहना चाहते हो। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं मैच हार गया लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। इफ़ एनीथिंग यानी कि इस मैच के हारने से अगर कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि आई गेंड सम एक्सपीरियंस, कि भाई मुझे जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला है ना, कि भाई ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं जो है इस गेम के हारने से दुखी नहीं हूँ। इफ़ एनीथिंग अगर कुछ बात है तो वो ये है ना, इफ़ एनीथिंग। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं इफ़ एनीथिंग का किसी वाक्य को जो अभी अभी कहा गया है उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए। इफ एनीथिंग द टुमल्ट इन ट्रेड फ्लोज, ट्रेड फ्लो का मतलब है, ये जो ट्रेड फ्लो का मतलब है कि व्यापार का फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहाव, ये जो व्यापार हो रहा है लगातार, ठीक है ना। टुमल्ट का मतलब है कन्फ्यूजन, है ना, डिसऑर्डर। विल बी मच वर्स, मच वर्स का मतलब है और भी ज़्यादा बुरा हो जाना। बाय देन यानी कि अगर हम बैठे रहेंगे 2 अप्रैल 2023 तक, तो तब तक ये जो व्यापार है ना, इसमें जो कन्फ्यूजन की स्थिति है ये और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी तब तक। पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टॉप डिथरिंग, कि जो नीति निर्माता हैं उन्हें तुरंत ही बंद करना चाहिए, क्या, डिले करना, डिथर का मतलब डिले करना। एंड बी का मतलब है होना, मोर प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है आगे बढ़ के एक्शन लेना, पहले से ही एक्शन लेना। इन रिकैलिब्रेटिंग, रिकैलिब्रेट का मतलब होता है कि आपका जो दृष्टिकोण है उसे दोबारा से एडजस्ट करना, है ना, अब तक आप जो फॉलो कर रहे थे उसमें कुछ चेंज करना, पॉजिटिव वे में कुछ चेंज करना। तो कुल मिला के जो भी नीति निर्माता हैं उनको ज़रूरत है कि वे नई जो ट्रेड पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो देरी कर रहे हैं ना, उस देरी करना को बंद करें और वे प्रोएक्टिव हों, यानी कि एक्शन लें। इन रिकैलिब्रेटिंग, है ना, दोबारा से जो है इस बात पर विचार किया जाए ना। देयर स्टांस, स्टांस का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, है ना। तो कुल मिला के जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, फॉर इंस्टेंस द स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो जो स्टील का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, स्टील का निर्यात किया जा रहा है, उस पर सरकार के द्वारा जो ड्यूटी लगाई जा रही है ना, वो आप कह सकते हो कि वो जो ड्यूटी है, जो टैक्स लगाया जा रहा है। अमिड का मतलब है के बीच, है ना, अमिड के बीच। लोअर ग्लोबल प्राइसेस, देखो क्या है कि स्टील की ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो कम है ना, यहाँ पे ये बात कही गई है लोअर ग्लोबल प्राइसेस, कि स्टील की वैश्विक रूप से जो कीमतें हैं वो क्या है, कम है। अब भारत के द्वारा ड्यूटी जो है ज़्यादा लगाई जा रही है, तो ऑब्वियसली ये जो स्टील का एक्सपोर्ट है इसमें कमी देखने को मिलेगी हमें ना। तो यही हुआ है कि स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण क्या हुआ है, हैज़ ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, हायर इम्पोर्ट्स, है ना। इसके कारण हमें क्या देखने को मिला है कि ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है ना। वाइल, जबकि एक्सपोर्ट, जबकि निर्यात की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग दोज ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, है ना, कि भाई जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी सामान है ना, इनका जो एक्सपोर्ट्स है, हैव कोलैप्स्ड। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इनमें ज़बरदस्त कमी देखने को मिली है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल प्रेशर्स, कि जो वित्त मंत्रालय है उसने अभी हाल ही में इस बात की पहचान की, किस बात की पहचान, कि बाहरी दबाव है, एज अ की चैलेंज, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, ठीक है। अब देखो क्यों है ये चुनौती, क्यों, विथ अ डेप्रिशिएटिंग, डेप्रिशिएटिंग का मतलब है यहाँ पे कम होता हुआ या कम होती हुई रुपी,
कि रुपये की जो कीमत है वो लगातार गिर रही है, रुपया लगातार गिर रहा है, रुपये की कीमत लगातार कम हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, मेकिंग इम्पोर्ट्स प्राइसियर, कि लगातार गिरते हुए रुपए के कीमत के कारण जो इम्पोर्ट है वो महंगा होता जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे, पहले अगर आप कुछ खरीदते थे, है ना, पहले आप कुछ इंपोर्ट करते थे तो आपको देने पड़ते थे, जैसे $1 की कोई वस्तु खरीद रहे हो तो 70 रुपये देने पड़े, अब देने पड़ रहे हैं 80 रुपये। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसका मतलब कि इंपोर्ट जो है वो प्राइसियर होता जा रहा है ना, इंपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। क्यों? रुपए की गिरती कीमत के कारण। एंड स्लोइंग ग्लोबल डिमांड, और वैश्विक रूप से जो मांग है वो भी लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। स्लोइंग ग्लोबल डिमांड के कारण क्या हो रहा है, हर्टिंग एक्सपोर्ट। हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचाना, है ना, नेगेटिव वे में प्रभावित करना एक्सपोर्ट। और स्लोइंग ग्लोबल डिमांड में कमी होने के कारण क्या हो रहा है, जो निर्यात है वो भी निगेटिवली प्रभावित हो रहा है। मोर एक्शंस आर नीडेड, और ज़्यादा एक्शंस की ज़रूरत है। टू मैच, देखो कोई चीज़ किसी से मैच करे इसका मतलब है ये इसके अनुकूल है, इसके अनुरूप है। दीज कंसर्न्स, तो ये जो भी व्यापार से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं इनका समाधान करने के लिए, है ना, इनसे, है ना, जो चिंताएं हैं उनके अनुरूप, है ना, उनसे मैच करते हुए कुछ एक्शंस लिए जाने जरूरी हैं। वेटिंग एंड वॉच, कि आप चुपचाप वेट करते रहो, देखते रहो, इंतजार करते रहो, तो ये कोई विकल्प नहीं है। वेटिंग एंड वॉचिंग इज नॉट एन ऑप्शन, कि भाई ये एक विकल्प नहीं है कि आप जो है इंतजार कर रहे हो कि अभी जो है 2023 बीत जाए उसके बाद में कुछ करेंगे, है ना, तो ये नहीं है। अभी तुरंत तत्काल रूप से कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। वेटिंग एंड वॉचिंग इज नॉट एन ऑप्शन, है ना, ये कोई विकल्प नहीं है।